हेलो भाई लोग, मैं हूँ बैक भाई और दुनिया भर में लोकप्रिय है पोकेमोन कार्टून। लेकिन इनके क्रिएटर्स इतने आलसी हैं कि उन्होंने मेहनत किए बिना बस असली जानवरों को उठा के उनका पोकेमोन बना डाला। अब एग्जाम्पल के लिए इसे ही ले लो। ये पॉलीवैग नामक पोकेमोन दरअसल इस छुटकू से ट्रांसप्लांट टैडपोल की तरह दिखता है, नहीं लग रहा? अरे जरा गौर से दोनों के पेट की चक्री देखो। लेकिन जानवर तो रहने दो, इन क्रिएटर्स ने तो फूल पौधों को भी नहीं छोड़ा। तभी तो ये वाइल्ड प्लूम पोकेमोन बिल्कुल इंडोनेशिया के अंधेरे जंगलों में पाए जाने वाले इंसानों का मांस खाने वाले फूल स्टिंकिंग कॉप्स लिली जैसा दिखता है। लेकिन एक मिनट, इंसानों का मांस खाने वाला कौन सा फूल है ये? आप वो तो देखेंगे ही, लेकिन क्या आपको पता है ऐश का साथी हमारा दुलारा पिकाचू भी ऐसे ही एक जानवर से प्रेरित होकर बनाया हुआ है? जानेंगे सारे सवालों का जवाब जानेंगे इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल पोकेमॉन्स यू डिडंट बिलीव एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। नंबर 1, वाइल्ड प्लूम। ये है वाइल्ड प्लूम, जो दिखने में बड़ा ही स्वीट, इनोसेंट और स्वामी टाइप का है, लेकिन असल में है ये बड़ा ही खूंखार टाइप का। क्योंकि इसे जिस फूल से इंस्पायर होकर बनाया गया है वो फूल असल में इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाया जाने वाला ये 11 किलो का इंसानों को खाने वाला फूल है। यस, इंसानों को खाने वाला, जिसका नाम है स्टिंकिंग कॉप्स लिली। क्योंकि इस फूल से सड़े हुए इंसानी मांस की बदबू आती है। पर क्या सच में ये क्यूट सा छोटू सा वाइल्ड प्लूम इसकी ही कॉपी है? वेल, वो जानने के लिए इनके बीच की सिमिलरिटीज को देख लेते हैं। तो भाई, इनके बीच की सबसे बड़ी सिमिलरिटी तो वाइल्ड प्लूम के सर का फूल ही है, जो एकदम स्टिंकिंग कॉप्स लिली जैसा दिखता है। फिर दूसरी सिमिलरिटी ये है कि इस पोकेमोन के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो अपने सर के पेटल से एक टॉक्सिक पॉलन को रिलीज करता है, जिससे इंसान एलर्जिक होते हैं और दूसरे पोकेमोन के लिए ये बहुत टॉक्सिक होता है। रियल लाइफ वर्जन कॉप्स लिली की बदबू इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर ऐसे 4-5 फूल के बीच में आप खड़े हो जाएं, तो आपका बेहोश होना पक्का है। लेकिन इसकी गंदी बदबू की वजह से ही ये लिली अपने आगे की पीढ़ियों को जिंदा रख पाता है। इसकी बदबू से बहुत सारे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, जिससे इस फूल के पॉलन इन कीड़ों में चिपक जाते हैं और ये कीड़े जब कोई दूसरे कॉप्स लिली पर जाते हैं तब इनकी पॉलिनेशन की प्रोसेस पूरी होती है। मगर इस फूल की सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये दूसरे फूलों की तरह नहीं उगता। ये पैरासाइट की तरह दूसरे प्लांट्स के थ्रू ही जीता है। उसके अंदर से प्योर न्यूट्रिएंट्स को चूस लेता है, क्योंकि इसके पास बाकी प्लांट्स की तरह टहनियां और पत्ते तो क्या, रूट्स भी नहीं होते हैं। मडकप पोकेमोन का रियल वर्जन एक्सोलोटल उसके जितना ही क्यूट है। लेकिन क्या आपको पता है कि मडकप से ज्यादा तो एक्सोलोटल के पास पावर्स हैं? पर कैसे? अब इस छुटकू के सुपर पावर्स के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले दोनों के बीच की सिमिलरिटीज को तो देख लेते हैं। सबसे पहली सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों एम्फीबियंस हैं, यानी ये दोनों भी जमीन और पानी में जिंदा रह सकते हैं और दोनों के भी गाल में गिल्स हैं, जो उन्हें पानी के अंदर सांस लेने के लिए मदद करता है। पर ये जो मडकप है वो भले दिखने में कितना भी क्यूट और छोटा है, पर ये असल में बड़े बड़े बोल्डर्स को तोड़ने की क्षमता रखता है और ये अपने सर के ऊपर के गिल की मदद से आसपास में झील और नदी जैसे पानी के सोर्स को आसानी से ढूंढ निकालता है। लेकिन ऑब्वियसली बाप तो बाप होता है, या जिस मडकप के लिए इंस्पिरेशन ली थी उस एक्सोलोटल के पास इससे भी धांसू पावर्स हैं। एक्सोलोटल के पास रीजनरेटिव एबिलिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये अपने पैर, हाथ से लेकर अपने दिल और दिमाग को भी डैमेज होने पर वापस हील करके नया जैसा उगा सकता है। इसके अलावा एक्सोलोटल अपने मूड और एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने कलर को भी बदल सकता है और एक्सोलोटल की ये एबिलिटीज का क्रेडिट मेक्सिको के लोग एक डरावना से दिखने वाले एंशिएंट भगवान जोलोटल को देते हैं, जिनके पास भी ऐसी कुछ एबिलिटीज थी। क्योंकि एक्सोलोटल को इस भगवान का अवतार माना जाता है। तो क्या लगता है आपको, पोकेमोन मडकप और रियल लाइफ एक्सोलोटल के बीच कौन ज्यादा क्यूट है और किसके पावर्स ज्यादा कूल हैं? हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में आज बताऊंगा। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर्स, यूरोज वगैरह में भी आपको 90% प्रॉफिट तक मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपए का ट्रेडअप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और थोड़ा रुकते हैं।
यस, मेरा फोकस सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है। और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। यानी कि जैसे आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए, तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बिनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, उतना ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बिनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? नंबर 3, विक्ट्री बेल। विक्ट्री बेल पोकेमॉन यूं तो दिखता है एक अहिंसक उल्टे घंटे की तरह, लेकिन ये अपने रियल लाइफ वर्जन पिचर प्लांट की तरह अपने शिकार को जिंदा निगल जाता है। लेकिन ये दोनों सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजों में सेम है। जैसे कि ये दोनों भी अपने शिकार को फंसाने के लिए एक मीठी खुशबू प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अट्रैक्ट होकर वो बेचारा शिकार उनके मुंह में ही फंस जाता है। पर इसमें हल्का सा फर्क ये है कि पिचर प्लांट के ऊपर बैठे इंसेक्ट्स खुद इसके अंदर गिर जाते हैं, लेकिन वहीं विक्ट्री बेल अपने बड़े साइज के चलते चाहे जानवर हो या फिर इंसान, सबको निगल लेता है। अब बात करते हैं दूसरी सिमिलरिटी की। इन दोनों में भी ऐसा एसिड होता है जो कि उनके शिकार को जिंदा उनके मुंह में ही मारकर पिघला देता है और उसे पूरी तरह से हजम कर देता है। मगर जहाँ बाकी प्लांट्स अपने जड़ और पत्तों की मदद से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके उगते हैं, वहीं ये पिचर प्लांट ऐसे ही इंसेक्ट को फंसा के डाइजेस्ट कर उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करते हैं। तो अब ये सवाल मन में आता है कि अगर हरी पत्ती का सेवन करने वाले जानवरों को खाने पे लोग आपको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, वहीं अगर आप नॉन वेज खाने वाले प्लांट्स को खाओगे तो किस कैटेगरी में आओगे, नॉन वेज या वेज? नंबर 4, इमोल्गा। इमोल्गा एक ऐसा पोकेमॉन है जिसका वास्तविक वर्जन भी हवा में पैराग्लाइडिंग करता है। नहीं, मैं इन महाशय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्लाइंग स्क्विरल की बात कर रहा हूँ। अब फ्लाइंग स्क्विरल तो हवा में इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता, लेकिन वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ऐसे हवा में तैर के जा सकता है। ये अपने पैर और हाथ से कनेक्टेड फ्लैप्स की मदद से ग्लाइड करते हैं, और हमारा इमोल्गा भी ऐसे ही ग्लाइड करता है। और ये एक रियल लाइफ स्क्विरल की तरह ट्री पर रहता है और अपने मुंह में वो भी खाना भर के रखता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये अपने मुंह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है और हमारी गिलहरी मौसी ये नहीं कर सकती। लेकिन अगर रियल लाइफ फ्लाइंग स्क्विरल की बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि इनकी ओरिजिन 18 से 22 मिलियन साल पहले हुई थी और इवोल्यूशन के कारण इनके फ्लैप्स ग्रो हुए थे, जिसकी मदद से ये अपनी एनर्जी बचा के आसानी से ट्रेवल कर खाना ढूंढते हैं। पर और एक इनके बीच सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है कि इमोल्गा और फ्लाइंग स्क्विरल दोनों अपने ग्लाइडिंग की मदद से जमीन में किसी जानवर और आसमान में बड़े पक्षी का शिकार बनने से बच जाते हैं। नंबर 5, ड्राउजी। डुक्कर का शरीर और हाथी की नाक, आप मानोगे नहीं, लेकिन ये अजीबोगरीब पोकेमॉन असलियत में भी एग्जिस्ट करता है। अरे सच्ची, तुम खुद ही देख लो। ये है टैपिर, जिसका शरीर भी ड्राउजी की तरह 2 अलग अलग रंगों का है। और इसका फायदा टैपिर कुछ इस तरह उठाता है कि वो एक बड़े पत्थर की तरह दिखने के कारण वो आसानी से घने जंगलों में कैमोफ्लेज होकर किसी जानवर का शिकार बनने से बच जाते हैं। इसका ये यूनिक फीचर करीबन 20 मिलियन साल से लेकर अभी तक बदला नहीं है, और ये तभी से लेकर अब तक सिर्फ झाड़ पत्तों का सेवन करते आ रहे हैं। और अगर ड्राउजी की बात करें तो उसके पास ऐसे पावर्स हैं जो कि सबको गहरी नींद में डाल देता है और नींद में जाके लोगों के सपने चुरा के खाता है। हाँ, खाता है, और अच्छे सपने इसके लिए चिकन बिरयानी जैसे होते हैं। और अगर ड्राउजी को आप पसंद आ गए तो वो आपको अपने खाए हुए सपने ही दिखा सकता है। मगर इस पोकेमॉन की तरह हमारे टैपिर के पास ऐसे कोई सुपर पावर्स तो नहीं, लेकिन उसके पास एकदम तेज हियरिंग और स्मेलिंग एबिलिटी जरूर है। पर भगवान ने इसके साथ इधर थोड़ा चीटिंग किया, बोला कि हियरिंग और स्मेलिंग अच्छा है तो अच्छी आईसाइट लेके तू सबको पीछे छोड़ देगा, इसलिए इनकी आईसाइट नेचुरली ही थोड़ी खराब होती है। लेकिन अगर सच में टैपिर लोगों के सपने को देख पाता तो दुनिया की आधी पॉपुलेशन के डर्टी सीक्रेट्स का ऐसे ही पर्दाफाश हो जाता। नंबर 6, पिकाचू। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को पिकाचू का रियल लाइफ वर्जन बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पिकाचू बात करते समय पीका पीका बोलता है? मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि उसके रियल लाइफ वर्जन का नाम ही पिका माउस है।
जी हाँ, इस छोटे से माउस का नाम पीका है, जिसे पिकाचू के पीछे का इंस्पिरेशन माना जाता है। लेकिन ये माउस पिकाचू जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये पिकाचू की पावर ही है। जहाँ वो अपने पेट में इलेक्ट्रिसिटी को हर रात रिचार्ज करता है और काम आने पे अपने पूंछ की मदद से उस स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करता है। जैसे पिकाचू अपने बिजली के लिए फेमस है, वैसे ही पीका माउस विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। इस विस्लिंग साउंड को वो अपने मुंह से निकालते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। और दोनों भी, पिकाचू और पीका माउस वेजिटेरियन है, क्योंकि पिकाचू को बेरीज खाना पसंद है और वहीं पीका माउस ग्रास और फूल खाना पसंद करता है। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम था कि पीका माउस के अलावा एक दूसरा जानवर है जो कि सेम हमारे पिकाचू जैसा ही दिखता है। इस जानवर का नाम है गोल्डन पॉसम, जो कि इनकी प्रजाति में एक रेयर ब्रीड है। ये रेयर इसलिए है क्योंकि नॉर्मली पॉसम ग्रे कलर के होते हैं, मगर मेलानिन की कमी होने से ये गोल्डन कलर के हो जाते हैं। अब अगर आपको मेलानिन नहीं मालूम है तो आपको बता दूं, ये एक तरह का स्किन सेल होता है जो कि हर जीवित प्राणी को एक रंग का स्किन कलर देता है। और इस मेलानिन में 19-20 होने पर ये पॉसम ग्रे से गोल्डन हो गए। इनका कलर एकदम पिकाचू की तरह है और साथ ही इनके पास पिकाचू जैसी मोटी पूंछ भी है। तो क्या कहते हो भाई लोग, आप लोगों को पीका माउस और गोल्डन पॉसम में कौन सा जानवर पिकाचू की तरह ज्यादा लगता है? और इस पूरी लिस्ट में कौन सा पोकेमॉन उसके रियल लाइफ वर्जन जैसा ज्यादा सिमिलर दिखा, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दो। तो भाई लोग, फिर मिलते हैं सीधे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।